अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपने जर्नल का लेआउट तैयार कर रही हूँ ताकि मुझे टाइम रहते हुए मैं अपने काम को पूरा भी कर सकूं और मैं ज़हनी सुस्ती का शिकार होकर ये ना छोड़ दूँ कि नहीं मेरा जर्नल तैयार नहीं है तो मैंने काम नहीं करना। नहीं, मैं अपना पूरे मंथली में अपना इसको रेडी करूँगी। जर्नलिंग की एक खूबसूरत सुन्नत हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला से भी मिलती है। वो हर रात खुद से सवाल करते थे, आज उमर ने क्या खोया, क्या पाया। यही एहतसाब का अमल है, हमारे आज के जर्नल का बुनियादी हिस्सा हो सकता है। आप भी सवाल करें, आज मैंने किस बात पे शुक्र अदा किया, किन बातों ने मेरे दिल को बोझल किया, क्या मैंने किसी की दिल आज़ारी की, क्या मैंने किसी को दिल से दुआ दी। क्या आप अपने अंदर मौजूद उस इंसान से मिलना चाहते हैं जो पुरइत्माद हो, पुरसुकून हो और अल्लाह से जुड़ा हो। तो ये चैलेंज आपके लिए, यानी वो बनना जो हमेशा हमारे अंदर छुपा हुआ है। चैलेंज की शुरुआत एलिमिनेट करने से होगी, यानी कि जिसका मकसद ज़हनी और रूहानी तरक्की की रुकावट में बनने वाली मनफी आदत को पहचान कर छोड़ देना, जैसे नेगेटिव थॉट्स, खुद को कमतर समझना, दूसरों से हसद या नाकामी का खौफ। ये सब ईमान और खुद एतमादी को कमज़ोर करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन यानी कल कर लूँगी का बहाना, ये नहीं चलेगा। स्ट्रेस, हर चीज़ को अपने काबू में रखने की कोशिश ना करें, अल्लाह पे भरोसा करें। एक्सक्यूज़ ना करें कि मेरे पास वक्त नहीं है, ये जैसे बहाने आपको कभी भी चेंज नहीं होने देंगे। डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल और सोशल मीडिया वगैरह को छोड़ दें। सेल्फ डाउट के मैं नहीं कर सकती, ये सोच आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी। डेली रूटीन को सेट करना, नज़्म ज़ब्त, वक्त की कदर और ज़हनी सुकून हासिल करना। प्रे डेली, 5 वक्त की नमाज दिलो दिमाग की पाकीज़गी का जरिया। वेकअप अर्ली, दिन का आगाज़ जल्दी करना जो प्रोडक्टिव को बढ़ाता है। वर्कआउट, सेहतमंद जिस्म, तंदुरुस्त दिमाग और बेहतर नींद का जरिया है। जर्नल, दिन भर की कैफियत, शुक्रगुजारी और सीखने को लिखना। 30 मिनट्स की रीडिंग, किसी अच्छी किताब, सीरा या कुरान की तफसीर का मुताला ज़रूर करें। इसके बाद फिजिकल गोल्स यानी जिस्मानी सेहत, सेहतमंद जिस्म के जरिए इबादत, मुताला और ज़िंदगी के बाकी काम बेहतर अंदाज में अंजाम देना। ईट हेल्दी में वो चीज़ें खाना जो कम चिकनाई वाली हों और अच्छी खुराक वाली हों, जिसमें फल और सब्जियां हों ताकि आप सेहतमंद रह सकें। वाटर इंटेक बढ़ाना ताकि आपकी स्किन ग्लो करे और आप हेल्दी फील रहे हैं। दिल और दिमाग को ताजगी देने वाली एरोबिक एक्सरसाइजेस करना, जैसे थोड़ी देर के लिए भागना या फुल स्पीड पर चलना। अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना, ज़िंदगी में सुकून और रहनुमाई पाने के लिए स्पिरिचुअल गोल्स, रोज़मर्रा इबादत, दुआ, कुरान तलावत और अल्लाह से सच्चे दिल की बातें करना। दिन में कुछ वक्त सिर्फ अल्लाह के लिए निकालना। हर फैसले में अल्लाह की रज़ा और हिकमत में एतमाद करना। जो अल्लाह ने तय कर दिया उस पर ठंडा दिल रखना, सब कुछ उसके इल्म में है। कोई लेक्चर या पॉडकास्ट सुन के अपने ईमान को ताज़ा रखना। जज्बाती सुकून, माली आज़ादी और खुद एतमादी का हुसूल हासिल करने के लिए मेंटल हेल्थ गोल्स तैयार करना। बचत की आदत अपनाएं, कर्ज से बचने की प्लानिंग करें, ये ज़हनी बोझ कम करता है। चुगली से परहेज करने की आदत अपनाना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। जर्नलिंग हमें सिखाती है कि एहसास छुपाने के बजाय उन्हें पहचाना जाए, अपनी गलतियों को सजा नहीं सीखने का जरिया समझा जाए। अल्लाह की रहमत पर हर लम्हे भरोसा किया जाए, ख़ास तौर पर तब जब खुद पर भी भरोसा ना रहे। यहाँ पे मैं मज़ीद थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे और मेरा भी काम करने को दिल करे। मुझे खुद से काम करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सजा भी रही हूँ और उसको प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा बना रही हूँ। यहाँ मैं मंथली चेकलिस्ट का एक सफ़ा है वो तैयार कर रही हूँ। ये सफ़ा एक लिस्ट नहीं है बल्कि मेरे पूरे दिन भर की रूहानी, जज्बाती और ज़ाती सफ़र की याद दहानी होगा जो एक जगह पे इकट्ठा होगा। हर रंग, हर खाना एक नियत, एक कदम और एक शऊरी कोशिश को ज़ाहिर करता है। नमाज, कुरान, अस्कार और दुरूद जैसे अमाल जहाँ दिल को सुकून मिलता है, वहीं रोज़ की जर्नलिंग, मुताला और चहलकदमी दिल और दिमाग की तरतीब देता है। ये लिस्ट मुझे याद दिलाती है कि मैं सिर्फ वक्त गुजारने नहीं बल्कि वक्त जीने के लिए पैदा की गई हूँ। दिन के आखिर में जब मैं इन खानों को भरूंगी तो मेरे दिल में भी एक दुआ होगी कि या अल्लाह मेरा हर दिन तेरी रज़ा के लिए हो, आमीन इंशाअल्लाह। अगर आप भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नरमी, मकसद और नज़म लाना चाहते हैं तो ये ऐसी चेकलिस्ट ज़रूर बनाएं जो सिर्फ आपके काम नहीं बल्कि आपके अंदरूनी सुकून को भी तर्जुमानी करेगा। हमें अल्लाह हर दिन का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये चेकलिस्ट है जो मैंने तैयार की है, जिसमें मैंने अपने डेली मर्रा के जो भी काम मैंने करने हैं ये मैंने उसमें लिख दिए हैं ताकि मैं भूलूं भी नहीं और मैं उसको करती रहूं। जितना काम आप अकम्प्लिश करते हैं, उनको पूरा करते हैं, उतनी आपको डेली खुशी भी होती है। तो आप भी इस तरीके से अपनी चेकलिस्ट तैयार करें, या जो आपको काम करने हो आप वो इनमें एंटर कर सकते हैं, कलर कोडिंग कर लें। यहाँ पर मैं सलाह ट्रैकर बना रही हूँ जो मेरी नमाज़ों को ट्रैक करेगा, यानी कि जितनी भी 5 वक्त की नमाज़ें हैं उनको ट्रैक करने के लिए। अच्छा, ये चेकलिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ बनाइएगा। मैंने बड़ी मेहनत से इसको बनाया था, थोड़ा टाइम भी लगा था मुझे। तो ये वाली जो है मैं आपको आपके सामने बना के दिखा रही हूँ। पिछले वाली मैंने नहीं दिखाई थी, वो मैंने ऑफ कैमरा रिकॉर्डिंग की थी। यहाँ पे मैंने दोनों लाइंस लगाई हैं, 6 सेंटीमीटर्स की मेजरमेंट्स ली हैं और फिर नीचे से क्योंकि 31 डेज़ है तो मैंने हाफ सेंटीमीटर का 31 तक मेजरमेंट्स कर ली थी और ऊपर से 6 यानी 1 सेंटीमीटर की।
उसके बाद आपने दोनों तरफ डॉट्स लगाने, फिर लाइंस बनानी। इससे आपकी लाइन सीधी रहेंगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी और एक अच्छा और नीट लुक आएगा। देख सकते हैं आप कितनी सफाई के साथ काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सलाद ट्रैकर बनाने का मकसद ये है कि इसमें मैं ये चीज़ें ट्रैक करूँगी कि मैं जो नमाज़ पढ़ी हूँ, कौन सी नमाज, मतलब कितनी नमाज़ें मैंने अपने महीने में ऑन टाइम पढ़ी हैं, कितनी नमाज़ें जो हैं मैंने अपने महीने में लेट पढ़ी हैं, कितनी नमाज़ें मैंने कज़ा करके पढ़ी हैं, और कब कब मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, कब कब मैंने जो है और ज़ाती प्रॉब्लम की वजह से नमाज को छोड़ दिया है। तो एक तो ये ट्रैक भी हो जाएगा, दूसरा मुझे अपना मुहासबा करने में आसानी हुई कि यार मैं अपने वक्त पे मैं नमाज़ तो पढ़ती हूँ, लेकिन क्या मैं वक्त पे पढ़ती हूँ या मैं कज़ा करके पढ़ती हूँ। अगर मैं वक्त पे पढ़ती हूँ तो मैंने कितनी नमाज़ें और कौन सी नमाज़ें हैं जो लगातार मैंने वक्त पे पढ़ी हैं, और कौन सी ऐसी नमाज़ें हैं जो मैंने कज़ा करके पढ़ी हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग छोड़ देते हैं, अच्छा चलो यार थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगी नमाज़। मैं सच में एक बात बताऊँ, नमाज़ पढ़ना मुश्किल नहीं है। मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है वो यही है कि नमाज़ पढ़ने के लिए आप खास करके फजर और इशा की नमाज़ के लिए बहुत मुश्किल लगता है। आप वज़ू कर लो, नमाज आसान है। वज़ू मुश्किल है, नमाज मुश्किल नहीं है। वज़ू कर लिया आपने, नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि फिर तो नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है। इसलिए जिनको नमाज में सुस्ती होती है, पहली बात तो ये जान लें कि भाई नमाज के बगैर तो कोई हिसाब होगा ही नहीं, ठीक है। नमाज कंपलसरी है, यानी इंसान दुनिया जहान के गुनाह कर ले, लेकिन अगर वो नमाज छोड़ देता है तो वो दीन इस्लाम से ही हट जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि नमाज जो है हमारी कुंजी है जन्नत की। बिना नमाज के आपकी कहीं पे किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, नमाज के लिए मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब में मैंने देखा एक शख्स को जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, और वो था जिसने कुरान सीखा लेकिन उस पर कभी अमल नहीं किया और फ़र्ज़ नमाज़ों को नज़रअंदाज करके सो गया। तो ये सही बुखारी की हदीस नंबर 1143 है। तो मुझे बहुत इसको देखे जब से मैंने पढ़ा है ना, तब से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भाई मैं जो भी हो जाए कोशिश करती हूँ कि भाई नमाज नहीं छोड़ूँ। नमाज बिल्कुल भी कभी कभी हो जाती है सुस्ती, इंसान छोड़ देता है, लेकिन अब मैंने पूरा तैयार किया कि भाई देर से भी नहीं छोड़ना, तो दूर की बात है, देर से भी नहीं पढ़नी है। अब यहाँ मंथली चेकलिस्ट मेरी तैयार हो गई है सारी, ये मेरे गोल्स हैं। और इसके बाद जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको अगर ज़रूरत हो तो आप लिख लें। ये चेकलिस्ट बना ली, इसका भी अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, जूम अप भी कर दिया। और ये सारा ट्रैकर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।